विचारों को लिखिए। जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। लिखने से दिमाग खाली होता है और क्लैरिटी आती है। तीसरा, अपने शरीर को सक्रिय रखिए। फिजिकल एक्टिविटी आपके मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। चौथा, ज्यादा सोच के ट्रिगर्स को पहचानिए। कौन से लोग, कौन से समय या कौन सी परिस्थितियां आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं, उन्हें जानिए और समय रहते खुद को संभालिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने वर्तमान को एक ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं जो या तो हो चुकी है या शायद कभी होगी ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, 100% फर्क पड़ेगा, लेकिन तब जब आप इसे सिर्फ सुने, नहीं अपनाएं। मन पर नियंत्रण कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने विचारों पर नजर रखिए, उन्हें दिशा दीजिए और जरूरत पड़ने पर रुको कहना सीखिए। क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो ये सोच आपका जीवन चलाएगी, और जो सोच हमारे नियंत्रण में नहीं है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कैदी बना सकती है। इसलिए अब समय है जागने का। अब समय है अपने सोचने की सीमा को समझने का। अब समय है सोचने और जीने के बीच संतुलन बनाने का। क्योंकि जितना समय आप अनावश्यक सोच में लगाते हैं, उतना ही समय आप अपने वर्तमान, अपनी खुशियों और अपने जीवन से छीन लेते हैं। और याद रखिए, अगर सोच अच्छी हो तो भविष्य बनता है, लेकिन अगर सोच सीमा से बाहर हो तो सब कुछ बिखर सकता है। क्या आप भी कभी कभी ये सोचते सोचते थक जाते हैं कि मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? एक छोटी सी बात हुई, लेकिन दिमाग उस पर घंटों दौड़ता रहा। किसी ने कुछ कह दिया और हम उसे दोबारा 3 बार, 4 बार, बार बार सोचते रहते हैं। जो हो चुका है वो भी, और जो शायद कभी होगा भी नहीं उसे भी। और फिर हम खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों करता हूं? पर जवाब नहीं मिलता। मिलता है सिर्फ तनाव, बेचैनी और मन का भारीपन। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, यह आज की दुनिया की एक गंभीर मानसिक आदत बन चुकी है, ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, पर जब यही सोच हमें चलाने लगे, हमें उलझाने लगे, हमारी नींद, हमारी शांति और हमारे फैसलों पर असर डालने लगे, तब यह सोच नहीं एक सज्जा बन जाती है। ओवरथिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है, और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखा कर हमें तोड़ता है। अब आप कहेंगे, हमें पता है कि यह आदत सही नहीं है, लेकिन इसे रोकें कैसे? तो चलिए आज हम इसी का समाधान तलाशते हैं। कैसे छोड़ी जाए ये आदत? कैसे जिया जाए खुलकर, बिना दिमाग को हर वक्त उलझाए? कैसे रोका जाए खुद को जब हमारा दिमाग बार बार किसी बात की जुगाली करने लगे? इसका पहला इलाज शुरू होता है समझ से। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमेशा सुरक्षा चाहता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें भविष्य अनिश्चित हो या परिणाम स्पष्ट न हो, हमारा मन सोचने लगता है ताकि हमें तैयार रखे। यह सुरक्षा का एक तरीका है। लेकिन जब हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता, बल्कि सिर्फ उसे रिपीट कर रहा होता है। एक रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अच्छे सॉल्यूशन ढूंढते नहीं, बस एक ही चिंता को नए एंगल से घुमाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन वो बस चिंता के दलदल में और गहरे फंसते जाते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन की नकेल थाम लो, नहीं तो वही मन तुम्हें खींचकर खाई में ले जाएगा। यानी मन को चलाओ, पर मन से मत चलो। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? उत्तर है, बिल्कुल कर सकते हैं। पर उसके लिए पहले जानना होगा कि हमारा मन आखिर करता क्या है। मन हमेशा 2 चीजों से चलता है, या तो अनुभव से या कल्पना से। जो हुआ नहीं लेकिन हो सकता है, उस पर सबसे ज्यादा सोचते हैं हम। और यही ओवरथिंकिंग का आधार है, इमेजिनेशन यानी कल्पना। अब आप कहेंगे कि कल्पना तो रचनात्मकता की जननी है। हाँ, पर जब कल्पना डर के साथ जुड़ जाए तो वो रचनात्मकता नहीं, विनाश बन जाती है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस डर को सच्चाई मानकर आपको वैसे ही महसूस कराता है जैसे वो अभी आपके सामने घट रहा हो। यही कारण है कि बिना किसी घटना के भी हम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, या रात भर नींद नहीं आती। अब बात करते हैं उपाय की। जब भी आप ज्यादा सोचते हुए खुद को पकड़ें, 1 सेकंड रुकें और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या ये सोच मुझे फायदा दे रही है या नुकसान? अगर फायदा नहीं दे रही तो अब उस पर दोबारा सोचना क्यों? शुरुआत में ये आसान नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपका मस्तिष्क खुद ही उस सोच को रोकने लगेगा। दूसरी बात,
ज्यादा सोचने की आदत तब भी होती है जब हम खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। भावनाएं अंदर दबी रहती हैं और दिमाग उन्हें किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करता है, सोच के जरिए। इसलिए अपनी भावनाओं को लिखिए, जर्नल रखिए। हर दिन के अंत में अपने विचारों को कागज पर उतारिए, इससे मन को राहत मिलेगी। तीसरा तरीका है सक्रिय रहना। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर फिजिकली पैसिव होते हैं, क्योंकि शरीर जब शांत होता है दिमाग तेज भागने लगता है। इसलिए योग, वॉक, ध्यान या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को दिनचर्या में शामिल कीजिए। ध्यान यानी मेडिटेशन, ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मन को केंद्रित करने की कला है। हर दिन बस 10 मिनट शांत बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे दिमाग शांत होगा। एक और बात जो बेहद जरूरी है, खुद से प्यार करना सीखिए। ओवर थिंकिंग तब भी होता है जब हम खुद को बार बार दोषी मानते हैं, अपने डिसीजंस पर शक करते हैं। इसलिए खुद को एफर्मेशंस दीजिए, जैसे मैं जो कर रहा हूं वो इस समय के लिए सबसे सही है। मैं अपने विचारों का मालिक हूं, वो मेरे नहीं, मैं उनका चयन करता हूं। मैं खुद को माफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब बात आती है, कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते।